सरस्वती देवी गुरुवारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। अभी अलग नंबर में है, अब अलग नंबर पे कर दो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा। और हम विभाव जो अतिरिक्त भाव है उनकी आलंबन विभाग की विषयों की उदाहरण पढ़ रहे थे। भक्ति स्वामी सिंह भगवान कृष्ण की 64 गुणावली, उनमें से हम बस बहुत कम गुण बचे हैं महाप्रभु भगवान की, तो उसको हमने समाप्त करते हैं। आज जो गुणावली है भगवान कृष्ण की वो है भगवान कृष्ण की वो है सर्वज्ञ। क्या है? सर्वज्ञ और नित्य नवीन, ये दो गुण है ना, करेंगे आज। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शब्द का अर्थ आप जानते हैं, जो सब जानते हैं। जो व्यक्ति समस्त व्यक्तियों को, भावों को तथा सभी कालों में एवं सभी स्थानों में होने वाली घटनाओं को समझ सकता है, वह सर्वज्ञ कहलाता है। वह सर्वज्ञ कहलाता है। वह सर्वज्ञ कहलाता है। तो सर्वज्ञ कौन है? जो व्यक्ति समस्त व्यक्तियों के भावों को तथा सभी कालों में एवं सभी स्थानों में होने वाली घटनाओं को समझ सकता है, वह सर्वज्ञ कहलाता है। वह सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, इस सर्वज्ञ की संज्ञा तथा डेफिनेशन है सारे व्यक्तियों की भावों को जानने वाला, सारे कालों में जानने वाले एवं सभी स्थानों में होने वाले घटनाओं को, सब रात को हो, दिन को हो, सुबह हो, शाम को हो, है ना, सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली हो, समस्त कालों में, है ना, और सभी स्थानों, चाहे धरती हो, आकाश हो, पाताल लोक हो, है ना, ऊर्ध्व लोकों में हो, आध्यात्मिक लोक हो, भौतिक लोक हो, कहीं भी सब स्थानों की घटनाओं को जानने वाले को सर्वज्ञ कहलाता है। सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, ये है हमारी संज्ञा सर्वज्ञ के। तो हमारे कृष्ण क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ।
भगवान की सर्वज्ञता की उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं गोस्वामी पाद हैं। हमारे कृष्ण सर्वज्ञ है, सबकी मनों की भावनाओं को जानते है ना, और सारे स्थानों की घटनाओं घटने वाले भूत वर्तमान भविष्य को जानते है ना, और सारे स्थानों में और सारे कालों में घटित घटनाओं को समझ सकते हैं, जानते हैं। भगवान की सर्वज्ञता का सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत पे 1.14.11 प्राप्त होता है, जो वनवास काल में पांडवों के वहां दुर्वासा मुनि के जाने से संबंधित है। दुर्योधन ने कपट योजना बनाकर दुर्वासा मुनि को उनके 10,000 शिष्य समेत जंगल में पांडवों का अतिथि बनाकर भेजा। दुर्योधन ने ऐसा प्रबंध किया था कि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित पांडवों के वहां तब पहुंचे जब पांडव दोपहर का भोजन कर चुके हैं। इससे पांडव इतने अतिथियों को भोजन नहीं दे सकेंगे और इस कपट योजना में फंस जाएंगे। दुर्योधन की योजना जानकर कृष्ण पांडवों की पत्नी द्रौपदी के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि यदि उनके खाने के लिए कुछ भोजन बचा हो तो ले आओ। द्रौपदी ने लाकर वह पात्र दे दिया जिससे साग का थोड़ा सा अंश लगा हुआ था। कृष्ण ने तुरंत उसे खा लिया। उस समय दुर्वासा समेत सारे मुनि नदी में स्नान करने गए थे। जब द्रौपदी द्वारा दी गई भेंट को खाकर कृष्ण को तुष्टि हो गई तो उन सबों के भी तुष्टि होने लगी और उनकी भूख मिट गई। क्योंकि दुर्वासा तथा उनके सारे व्यक्ति और कुछ नहीं खा सकते थे, अतएव वे पांडवों के घर में आए बिना ही वापस चले गए। इस प्रकार पांडव दुर्वासा के क्रोध से बचा लिए गए। दुर्योधन ने यह सोचकर उनको भेजा था कि पांडव इतने लोगों का सत्कार नहीं कर सकेंगे, जिससे दुर्वासा क्रुद्ध होकर पांडवों को शाप दे देंगे। किंतु कृष्ण ने अपनी चाल से तथा अपनी सर्वज्ञता से पांडवों को इस संकट से उबार लिया। ये भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता की एक उदाहरण है। दुर्योधन तो वनवास में तो भेजे ही थे पांडवों को, है ना, और वो चाहते थे जब पांडव नष्ट हो जाए, तो उन्होंने चाल चाली थी। ये दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ भ्रमण करते थे और किसी भी जगह में पधारते थे तो उनके सत्कार ना किया जाए तो ये ऋषि प्रचंड गुस्से वाले थे, तो वो किसी को भी अभिशाप दे देते और उनके सर्वनाश हो जाते। तो अब द्रौपदी रानी को तो वरदान था कि उनके एक अक्षय पात्र ऐसे था, है ना, जिससे जब भोजन बनाती तो उसमें कितने भी लोगों की के लिए प्रसाद वितरण कर सकते थे, है ना। हालांकि देखने में छोटा सा पात्र किंतु अक्षय जितने भी लोगों को खिलाना तो खिला सकते। तो ये भी दुर्योधन को पता था कि भोजन बनाने के बाद उसके बाद दुर्वासा को भेजा जाए और पांडव लोगों ने खा चुके हैं तो पात्र तो धो के साफ करके रख देंगे, तो फिर और भोजन नहीं बन सकता। इतने 10,000 लोगों को तो भोजन नहीं बना सकेंगे और न दे पाएंगे न खिला पाएंगे। तो फिर दुर्वासा ऋषि गुस्से में आके अभिशाप देंगे और पांडव नष्ट हो जाएंगे, है ना। जो ईर्ष्यालु है ना, जो दूसरे की ध्वंस करना चाहता है, वो सांप की तरह है, उन्हें जाने अनजाने आपको काट देंगे, है ना। सांपों, है ना, आप कुछ करो ना करो वो तो काटने वाला है ना। इस प्रकार सर्पिले जो ईर्ष्यालु व्यक्ति जैसे सर्प की तरह व्यवहार करता है ना। तो देखो
साधु संत जनों को लोग दूसरे के घर भेजते आशीर्वाद देने के लिए, है ना साधारण तो इन्होंने दुर्वासा ऋषि और उनके सारे समस्त शिष्य जनों को क्यों भेज रहे हैं? जो उनको अभिशाप मिले। ये दुर्योधन है ना, ये दुर्योधनों की दुष्टता है ना। कलि युग में ऐसे ही है, जैसे हम लोग दूसरे की देख के हमारी बड़ी दुख होता है, दूसरे की उत्थान, दूसरे की प्रगति आदि देख के कर्मी लोगों में देखते हैं भाई, हमारी ईर्ष्या, हम बलवान है इस समय, कूट कूट के भरा है हृदय में ईर्ष्या, है ना। हम सहज ही ईर्ष्यान्वित हो जाते हैं, मतलब कोई चीज हमारे लिए बहुत सहज है, वो ईर्ष्या है। किसी को प्रेम करना या किसी से बहुत अच्छे व्यवहार करना हमको खूब बहुत जोर लगाना है ना, सीखनी पड़ती है, संभालनी पड़ती है, मन को समझाना पड़ता है, और फिर इतनी माने आपको लगता है जो क्या मुश्किल काम है, क्षमा करना, सहन करना, दूसरे को ना बोल के एकदम मुंह बंद करके चले जाना बहुत मुश्किल काम। दूसरे किसी ने कुछ बोला और उसको उत्तर ना दे, ऐसा कैसे संभव है ना। ऐसे कोई घास थोड़ी चरने वाले हैं भाई, माला जपने लग गया तो कोई थोड़ी हमने सब कुछ आपने तिलांजलि दे दी। हमारा भी एक मान है, हमारे भी एक स्तर है, और हमारी भी कोई सम्मान है। ऐसा थोड़ी है माता जी प्रभु जी कुछ भी बोल दे, जो मन में आए वो बोले, उसे कैसे सहन करा। माला जप लिए भक्त बन गए तो हम क्या बकरी बन गए क्या? कभी भक्त, कभी एक भक्त मेरे को इस दिन आके कह रहा था, प्रभु जी आप बोलो कहाँ तक सहन किया जाए। तो मैंने कहा प्रभु जी कहाँ तक सहन किए थे आपने ना, वो उसको बोलते समय तो सावधान होनी चाहिए ना कि सामने कौन खड़ा है। तो मैंने कहा कौन खड़ा? मैं खड़ा था। तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो खड़ा था। तो इस तरह बोल रहे थे जी हर बात कैसे सहन कर, है ना। तो मैंने ऐसे हंसते हुए कहा, तो प्रभु जी आपने तो थर्ड श्लोक तो भूल गए थे लगता उस समय। तो प्रभु जी वो तो सुनने अच्छा लगता है, क्लास में बोलने के लिए अच्छा लगता है ना, उसको थोड़ी जीवन में अपनाएगा ना, उसको कोई प्रयोग करता है ना। ऐसा थोड़ी होता है ना। जो भी बोले सहन कर लूं, और मेरी भी कोई स्तर होती है, एक थोड़ा सा तो मनुष्य हो भाई, थोड़ी सी तो अहंकार होती है ना, थोड़ा सा तो अपना एक मर्यादा होती है, एक सम्मान होती है, एक गरिमा होती है। कितने तरह के बोल रहे थे, तो मैं समझ पा रहा था। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, तो उन्होंने क्या बोले आपको, आप थोड़ा सा धीरज रखते। और कहता मैं धीरज तो रखा, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, आपका मुख देख के मैं धीरज रखा। तो मैंने बोला क्या धीरज रखा, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया ना। उत्तर क्यों ना दूं, उत्तर तो देना ही था, है ना। हर चीज थोड़ी सहन करना। तो मैंने कहा दिनादपि सुनित तरडोपि सहिष्णु, मैं तो थोड़ी सी मजाक से मैंने हंसते कहा। तो फिर गौरांग महाप्रभु तो कहते वृक्ष के जैसा सहिष्णु, कहते आप छोड़ो तो आपके श्लोक और आपके श्लोक की बातें, मैंने ये बोला। मैं समझ गया था ये आपने क्या बोला। तो स्वाभाविक मानो कि आपको छोड़ दिया जाए, और आपके ऊपर कोई सदाचार वृत्तियों की जबरदस्ती नहीं है, आप वैष्णव नहीं हो, आपने दीक्षा प्राप्त नहीं किए, माला जप नहीं कर रहे, तो हमारी क्या प्रवृत्ति होगी? हमें दक्षता क्या है? दूसरे से ईर्ष्या में हम बिल्कुल दक्ष हैं। हमने बातों में ईर्ष्या करते हैं, हमारे कोई लेना देना नहीं, तब भी हम ईर्ष्या करते। हमने उनको जानते भी नहीं, तभी भी उसको ईर्ष्या करते, है ना। और जानने वाले को तो ज्यादा ईर्ष्या करते है ना, जानने वाले। अनजान व्यक्ति को तो हमको पता ही नहीं हमने क्या ईर्ष्या करेंगे, तो जिनको जानते हैं, थोड़ा बहुत जान पहचान, उनको ज्यादा ईर्ष्या। तो हमारी दक्षता ईर्ष्या में है, हम ईर्ष्यान्वित थे। दुर्योधन को देखो, साधु संतों को कोई भेजता भाई किसी की कल्याण करने के लिए, किसी को अभिशाप दिलाने के लिए, सोचा आपने? उन्हें दुष्ट बुद्धि कहाँ तक पहुंचता है, सोचो
कहाँ तक पहुंचता है, गंदी बुद्धि कहाँ पहुंच जाता है, सोचो आप बताओ, बोलो। ऐसा हम लोग कभी सपने में भी सोच सकते हैं कि साधु संतों को ललकारा दो, पीछे लगा दो उसके सत्यानाश कराने के लिए? दुर्योधन तो किया ही था। वो तो भगवान सर्वज्ञाता है, हमारे कृष्ण भक्त वत्सल है, अपने भक्त को रक्षा करेंगे ना, रक्षयति विश्वास है ना। कैसे छोड़ दूं मैं अपने भक्त को, है ना, नमे प्रणश्य, है ना, पति भगवान कहते हैं घोषणा कर दो मेरा भक्त नाश नहीं। तो भगवान सब समझ गया था, दुर्योधन की चाल समझ के सब गया। भगवान पहुंच गए, वो तो कहते हैं कुछ है खाने के लिए, कुछ है, आपने कुछ बनाया तो कुछ बचा है? द्रौपदी देखते रह गए कृष्ण जी, नहीं कुछ तो है ही नहीं, कुछ तो होगा, देखो। कहता मैं सब खा लिए, सब कुछ तो हो गया, दोपहर तो सब भोजन हो गया, कहते कुछ तो होगा पात्र में, देखो कुछ ढूंढो। तो पात्र ढूंढा तो एक कोने में एक साग की एक थोड़ा सा टुकड़ा पड़ा था, कहते वो देखो कृष्ण जगत पर, है ना। और भगवान पी लिए, भगवान खा लिए, भगवान खाए, भगवान तुष्ट हो गए, भगवान की भूख मिट गई तो पूरा संसार की भूख मिट जाएगी, है ना। कृष्ण को आपने खिला दोगे तो पूरा संसार खा लेते, है ना। बहुत लोग हैं और तो संतुष्ट हो जाएंगे सब। कृष्ण संतुष्ट है, पूरे जगत के प्राणी सब संतुष्ट है ना। कृष्ण असंतुष्ट है तो आप लोगों को खूब भरपेट भी खिलाओ, सब असंतुष्ट ही रहेगा। सब लोग को देखो इस संसार में सब लोग तो कितना खाते हैं, कितना रेस्टोरेंट, कितना 5 स्टार होटल से, कितना तरह तरह के व्यंजन, है ना। खाने के बाद भी जितना खाएंगे उतना भूखा रहता है, फिर दूसरे दिन और खाएंगे, उसका भूख कभी मिटता ही नहीं, भूखा ही रहता है। और सब कुछ खा जाता है, कीड़े मकोड़ों से लेकर सब खा जाता है ना। ऐसा कोई चीज नहीं जो खाता नहीं होगा। हम भारतवासी होने के बावजूद भी आजकल कलियुग के ऐसे प्रभाव है, लोगों ने ऐसी कल्चर पकड़ ली है, और वेस्टर्न कल्चर, अमेरिकन कल्चर, आजकल तो चाइनीज कल्चर भी, चाइनीज होगा था ना, क्या चाइनीज नूडल्स के नाम से वो सब खा जाए। चाइनीज लोगों ने तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, ये जो आपने छिपकली हो, ये मैं तो बोलना भी चाहता हूँ, है ना। ये सब वो तरह तरह के बोतल में भर के, उनको पता नहीं क्या है वो, जैसे हम लोग वो कहते हैं ना, क्या अचार बनाते हैं, जैसे अचार बनाते हैं, तो वो चाइनीज लोगों के खाना खाएंगे। हमने चाइनीज रेस्टोरेंट जाते हैं, है ना, चाइनीज, है ना, वो कीड़े मकोड़े सब खाए, इन लोगों को कोई बच बिचा है। तो इस तरह से, है ना, कितने खाओगे ना उतनी नरक गति होगा, और भूख कभी ना मिटने वाला, और दुख कभी ना जाने वाला। और खाने के बाद इतने हजारों रोग ग्रस्त हो जाएंगे, जो आप पूरी दवाई की दुकान की दवाई खरीद लो तब भी आपकी बीमारी नहीं जाने वाली होगी। सुबह, दोपहर, शाम, रात को लोग इतनी दवाई खाते हैं, इतनी दवाई, तो खाने की तरह खाना पड़ता है, 10-20 गोली खाना पड़ता है एक साथ, है ना, वो भी 3 टाइम, और बिल्कुल समय के मुताबिक, देखे ना। तो ये है हमारी गति होगी। कृष्ण को नहीं खिलाएंगे हम तो फिर हमारी तो यही गति होगा, है ना। तो भगवान खा लिए तो संतुष्ट हो गए। तो उधर वो स्नान करने गए थे, दुर्वासा और सब उनके शिष्य जन, वो स्नान करके उनको प्रसाद पाने के लिए इधर आना, पांडव के पास बोल के गया दुर्वासा ऋषि, है ना, जो हम लोग स्नान करके आ रहे हैं, हम प्रसाद पाएंगे। और वहाँ स्नान करते करते भगवान कृष्ण ने पा लिए, कृष्ण संतुष्ट हो गए। कृष्ण तो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परमात्मा के, तो सब संतुष्ट हो गए, पेट भर गए। तो वो लोग वहां से ही चले गए, पांडव बच गए, अभिशाप नहीं मिला। तो हमारे कृष्ण सर्वज्ञाता है। आपका उदाहरण बताना है, हमारे कृष्ण सर्वज्ञाता है,
सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, आपको खूब अच्छी तरह जानने वाला है ना। कोई जानने वाला है और ठीक से जानने वाला है, वो तो कृष्ण है ना। मनों की सारी बातों को जानने वाला है, सारी भावनाओं को जानने वाला है ना। अतीत में क्या भावना जागी आपके मन में, वो जानते हैं। वर्तमान में क्या जाग रहे, वो जानते हैं। अतीत भविष्य में क्या जागने वाला है आपके मन में, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनको नहीं छिपा पाएंगे। बेशक आप अपने को छिपा लोगे, अपनी भावनाओं को अपने से भी छिपा लोगे, कृष्ण से ना छिपा पाओगे, कृष्ण से ना छिपा पाओगे, ना छिपाओगे, है ना। कृष्ण से ना छिपाओगे। जैसे आप कहोगे कृष्ण मैं तो बड़ी प्रेम करता हूँ मैं आपसे, आप में मेरा बड़ी आसक्ति है ना। देखो मैं ना आप ही से प्यार करना चाहता, आप ही की चरण आश्रित होना चाहता, आप ही को प्रेम पाना चाहता, आपको खूब प्यार करता। भगवान कहेंगे क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो, है ना। झूठ क्यों बोलते हो, है ना। तुम पूरे संसार को झूठ बोल बोल के इतनी दक्ष हो गया, मेरे को बोलने में भी तुमको शर्म नहीं आता, है ना। मेरे को भी झूठा साबित करोगे, मेरे साथ भी धोखा करोगे और मेरे साथ भी बदमाशी करना शुरू कर दे। सबसे दुखों के कारण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हम कृष्ण से विमुख हैं, बिल्कुल विमुख है। कृष्ण के बिना हमने जीना सीख लिया, कृष्ण के बिना ही हमने अपने जीवन को संचालित करते हैं, कृष्ण के बिना ही हमने सुख शांति और आनंद प्राप्ति करना चाहते हैं, कृष्ण के बिना ही हमारी जीवन भराना चाहते हैं। कैसे होगी नहीं। हमारे दुखों की एकमात्र कारण है हम कृष्ण को गलत बोलते हैं। जो मैं हूँ वो पूरी दुनिया से तो छिपाता हूँ, कृष्ण से भी छिपा लेता हूँ। कोई भक्त कोई व्यक्ति कृष्ण के पास खुलासा कर दे, हे कृष्ण मैं तो पामर पतित हो गया, अधम हो गया, आप तो सब जानते हो कृष्ण, आप तो सर्वज्ञ हो, आपसे क्या छुपाऊं, सद्बुद्ध ये मेरा गलती, ये मेरा गलती, ये मेरा गलती, आप स्वीकार कर लोगे, है ना। भगवान तो ऐसी कहते, भगवान तो ये तो चाहते हैं सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। छोड़ो सब कुछ, छोड़ छाड़ के आओ ना मेरे पास, बोलो ना मेरे को, है ना। गलती क्या बोलो मेरे को, इतनी गलती क्या वो भी बोलो, इस प्रकार गलती क्या वो भी बोलो, हर दिन गलती करते वो भी बोलो तो सही, बोलो तो सही, बोलो तो सही, बोलो तो सही। हम बोलते नहीं, हम सबको बोले, है ना। सबसे छिपाएंगे, हम भक्त से छिपाएंगे, गुरुदेव से छिपाएंगे, आचार्य जन से छिपाएंगे, हम अपने पिता माता से छिपाएंगे, हम अपने पड़ोसी को छिपाएंगे। हमने हर चीज हमने छिपाने में, हम अपने को ढकने में हम इतने दक्ष हो गए। सद्बुद्ध कृष्ण हम आपसे भी छिपाने लगे, किंतु सब जानते आपके बारे में बोलने गया, आप उदाहरण देंगे, हमारे कृष्ण सब जानते हैं, है ना। एक एक करके उदाहरण आपको देनी है। अब अपने जीवन के बारे में भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, गीता से, किसी भी शास्त्र से हमारे कृष्ण सर्वज्ञ, सब जानते हैं, आपको उदाहरण दे दिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। आप लोगों की बारी है, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। यस का प्रसंग था और धृतराष्ट्र का सारा भाइयों तो कोड़ दिया था। वो आशीर्वाद लेने को आया था गांधारी से, और गांधारी बोली आपको मैं वज्र खाए बनाऊंगा सारा, आप नंगा होके नहा के आओ करके बोल रहा था। वो नंगा होके नहा के आ रहा था और उधर रास्ते में ही कृष्ण खड़ा था। वो तो हंस रहा था, इतना बड़ा हो, उसको पता था वज्र काय हो गया तो इसको कोई मार नहीं सकता करके,
इसलिए वो हंस रहा था। वो बोल रहा था इतना बड़ा होके नंगा होके माँ के सामने कैसे जाएगा करके। वो थोड़ा लंगोटी पहन के बाद में गया था। वो गांधारी पट्टी खोला तो पूरा वज्रकाय हो गया। वो लंगोटी पहना तो उतना नहीं वज्रकाय हुआ, इसलिए वो बाद में वो उसको उधर से मार सका। वो ऐसा वो सर्वज्ञ था, आगे ऐसा होने वाले करके ऐसा वो, इसलिए वो मजाक किया था ऐसा। और दूसरा प्रसंग सुदामा का है। सुदामा आया तो वो चन्ना लाया था, पोहा हो क्या पता नहीं, 2 चन्ना भी हो, वो लाया था और फिर भी वो छुपा के रखा था, वो शर्म के नहीं दे रहा था। कृष्ण को पता था ये लाया है, नहीं मुझे नहीं दे रहा करके, मुझे नहीं दे रहा करके वो मांग रहा था। और सुदामा का बिना कुछ मांगे वापस वो कुछ भी नहीं मांगा था। फिर भी कृष्ण को पता था इसका अवस्था, पता था दरिद्र को हो गया करके पता था उसको, और पूरा ऐश्वर्य दे दिया था। ये भी एक दूसरा प्रसंग है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर, कृष्णा प्रभु जी, बहुत दंडवत प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी ने दोनों उदाहरण बताए, आपने समझ पाए, आप लोगों ने समझ पाए माता जी ने जो उदाहरण दिए हैं। एक तो गांधारी जी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद देना था तो वज्र के जैसा हुए, तो वो वाला पोर्शन, और दूसरा सुदामा जी के। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। यस माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, जब धृतराष्ट्र से पांडव मिलने आते हैं और धृतराष्ट्र के मन में ये होता है कि उनके मन में क्रोध होता है भीम के प्रति, तो भगवान कृष्ण ये जानते हैं कि उनको क्रोध आ रहा है, तो फिर वो मतलब लोहे का भी, मतलब लोहे का एक वो जो होता है स्वरूप होता है, वो उसके सामने कर देते हैं, और ताकि जो क्रोध है भीम पे ना निकल कर, और उससे मतलब उस लोहे की मूर्ति जो थी उनको उन्होंने जैसे आलिंगन किया, तो उसको मतलब सारा क्रोध उस पे निकाला। तो ये भी हो सकता है ना प्रभु जी, उसको साइड कर दिया भगवान कृष्ण को पहले पता चला था। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर उदाहरण, ये तो बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली भगवान को पता चल गया कि भीम के ऊपर होना हो धृतराष्ट्र की प्रचंड क्रोध होगी, कि मैंने भीमसेन ने दुशासन के लाहू पिए थे, सीना फाड़ दी थी हाथों से और लाहू पी गए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ना जी, इन्होंने दुशासन ने बाल पकड़ के द्रौपदी जी को सभा में, भरी सभा में लाए थे ना, तो भीमसेन उसी सभा में प्रतिज्ञा किया थे युद्ध होगी और मैं ही विरस्सी खून पीने वाला हूँ, और किए भी थे। विभत्स था वो दृश्य, इससे पहले कभी ऐसा किसी ने ना किए और ना आने वाले दिनों में कुछ करेंगे, किंतु भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, है ना, और अंजलि भर के खून लाके द्रौपदी को दिए थे। ये द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थे, तब तक मैं बाल नहीं बनाऊंगा जब तक इस खूनों से रंजित ना हो जाए, है ना, वो सब आप जानते हैं। तो धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की मृत्यु की और इस प्रकार खून पिए भीम ने, तो भीम के प्रति प्रचंड और उसके तीव्र क्रोध था धृतराष्ट्र के, है ना। तो एक एक करके सब मिले तो सबसे उन्होंने गलवाही दिए, किंतु भीमसेन जब मिलने आए तो इतने प्रचंड दोनों हाथों से उन्होंने पकड़े उनको और चकनाचूर हो गए। तो भगवान जानते थे कि भीम को तो बिल्कुल भीम को तो मार ही देंगे, तो भगवान ने माना कि भीमसेन को जो आप आगे मत ले जाओ, इस लोहे को जो भीम है ना उनको आगे करो, है ना। धृतराष्ट्र तो अंधा थे, तो उनको पता ही न चला लोहे वाला भीम है या सातगुच्छ वो भीमसेन है। तो इतनी गुस्सा थी और इतने उनके मारने की इतनी जिज्ञासा थी, है ना। भीमसेन को जब वो लोहे की भीम को भी उन्होंने आलिंगन करके उनको चकनाचूर कर दिए थे, है ना। तो भाई इसे मज्जा से, खून से और मांसपेशी से बना हुआ भीम का क्या होता, वो तो लकड़ा बन जाता। लोहे को जो चूर कर दे, तो कितनी प्रचंड प्रतिहिंसा थी उनके अंदर में, है ना। और करके धृतराष्ट्र रोने लगा कि मैंने भीम को मार दिए। भगवान
सर्वज्ञ है कृष्ण, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। अपने भक्त को बचाने के लिए हर तरह, हर परिस्थितियों की घटनाओं को जानते हैं, सब घटनाओं को जानते हैं, क्या होने वाला सब जानते हैं। इसीलिए उनसे नहीं छिपाने। आप सबको छिपाओगे ना, ठीक है, मानो कि सब छिपा दो, ये तो कृष्ण के सामने खुलासा करते हैं। देखो कृष्ण, मेरी मनो में ना ये मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना। जो भी बातें गंदगी उठेगी ना, सब बोल दो कृष्ण, आपके ठाकुर जी को ना सब बोल दो, सब बोल दो। आप नहीं बोलोगे, आप कहोगे ठाकुर जी आप तो जानते ही हो हृदय की बात, तो आप जान लो। नहीं, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो जान लेंगे, किंतु आप बोलोगे तो आपसे सुनेंगे तो आप प्रयाश्चित करने की आपकी मौका मिल जाता है। बहुत ही सहज है। हाँ, रोज रोज गलती करोगे, रोज रोज बोलोगे तो फिर भगवान कृष्ण भी हंसेगा, तो ये तो बुद्ध है ना, ऐसा ना। किंतु हाँ, अपने जाने अनजाने हो गया और सचमुच आपको पता ही नहीं चल रहा, तो आप बिल्कुल करोगे, बोलोगे। यही तो प्रार्थना ही है ना, जे हे कृष्ण मैं क्यों नहीं प्रेम कर पा रहा हूँ, कितने लोग आपसे प्रेम करते, कितने लोगों ने आपकी चरण सीखे, कितने लोग आपकी सेवा करते, मेरे से क्यों नहीं होता कृष्ण, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, है ना, क्यों नहीं कृपा कर रहे, मेरे गुरुदेव की कृपा क्यों नहीं प्राप्त की, इसलिए प्रभुपाद की कृपा से भक्त जनों ने क्यों नहीं कृपा, मैं तो दामन से लाता हूँ आपके साथ, आप कृपा कर दो कृष्ण। आप नहीं करोगे, आपके जनों को बोलो, वो सब कृपा कर दो, है ना। तो इस प्रकार आप हमने कृष्ण के सामने प्रार्थनाएं कर सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृष्ण प्रभु जी, एक हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक एग्जाम्पल ये भी है प्रभु जी कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, मतलब प्लानिंग चल रही थी, तो शकुनी ने उनको कहा कि भाई जाओ, अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कौन किसके पक्ष में रहेगा, तो आप जाओ कृष्ण को मांग लो। तो अर्जुन जाए, उससे पहले तुम जाओ। तो ये प्रसंग था प्रभु जी। तो अर्जुन भी खड़े होते हैं वहाँ और दुर्योधन भी खड़े होते हैं। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि भाई तुम छोटे हो, पहले तुम मांग लो। भगवान जानते थे पहले कि ये इसका विरोध करेगा, तो बोले नहीं नहीं, पहले मैं मांगूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मेरा हक है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। भगवान मुस्कुरा रहे थे कि अच्छा ठीक है, नारायणी सेना तुम्हें दी। अब भगवान बोले अर्जुन अब तो मेरे पास कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा युद्ध में। उन्होंने कहा प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। तो भगवान सब समझ रहे थे कि वो नारायणी सेना लेके भी हारेगा। तो ये प्रसंग है प्रभु जी के भगवान सब जानते। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। नहीं हरे कृष्णा नहीं, ये घटना, ये जो आप उदाहरण दिए ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें भगवान सचमुच भगवान जानते नहीं थे जो नारायणी सेना लेके हारेंगे, ऐसा बात नहीं था। एक्चुअली भगवान वो कहा था, भगवान कृष्ण, जब मैं निहत्ता रहूंगा, मैं तो अस्त्र उठाऊंगा नहीं, है ना। एक तरफ मैं हूँ, निहत्ता हूँ, एक व्यक्ति निहत्ता है, जैसे मैं कृष्ण हूँ, किंतु मैं अस्त्र नहीं धरूंगा। युद्ध तो अस्त्र में चलती है, मैं अस्त्र नहीं उठाने वाला हूँ अब। और दूसरी तरफ मेरा नारायणी सेना जो प्रचंड शक्तिशाली है। तो दुर्योधन अपने भावनाओं से उठा लिए बात। दुर्योधन को कोई प्रेम ना था भगवान से, और न भगवान के ऊपर कोई वो कभी उसकी तरफ सोचा ही नहीं था। ये दुर्योधन के दुर्योधन के जो गलतियां है, इसमें हो रहा है। इसमें भगवान बिल्कुल दाखिल नहीं है, भगवान जानबूझ के बदमाशी की, ऐसा भी नहीं था। भगवान कहते देखो भाई, दो चीज है, एक मैं निहत्ता हूँ, दूसरी मेरी नारायणी सेना है। ठीक है, आप बताओ इनमें से आप जब वो बोलना ही चाहते हो, लेना ही चाहते हो। हालांकि ये तो दुर्योधन में नारायण नहीं, दुर्योधन को मौका नहीं दिया गया, मौका दिया गया था अर्जुन को। जो अर्जुन छोटा थे, तो अर्जुन दुर्योधन आके भगवान के सिराना पे बैठे, जहाँ भगवान सो रहे थे उस समय। तो भगवान, आप जानते हैं अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही संबंधी है। अर्जुन उनके बुआ के पुत्र है और अर्जुन उनके मित्र है, उनकी सखा है, सब कुछ है। और दुर्योधन के बिटिया के साथ भगवान कृष्ण के बेटे के शादी है, तो संबंधी हुए। तो सीधा उन्होंने अंदर महल में आ गया, कोई पहरा रोकने वाला नहीं है, संबंधी है भाई। तो देखे जो द्वारका विश्वर है, तो आई दुर्योधन तो अहंकारी है और मर्यादा ज्ञान है उनको। वो सोचता चरणों की तरफ क्यों बैठूंगा, मैं तो सिर के सामने बैठूंगा। वो राजा है द्वारकाधीश, तो मैं भी राजा हूँ, तो उन्होंने सिर के सामने बैठे। अब अर्जुन आए, अर्जुन तो भगवान के भक्त है, भक्त तो भगवान के चरणों में रहते हमेशा।
तो वो चरणों के सामने बैठे। तो जब व्यक्ति नींद खुलता है तो कैसे जागते हैं आप सब जानते हैं, सिर उठाएंगे तो चरणों की तरफ देखते हैं ना, तो देखे तो कहता अर्जुन ओहो आप आए हो, आप कब आए हो पता नहीं। तो जब ऐसे बोला तो दुर्योधन कहते द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ। तब भगवान कहते ओहो आप भी आए हो, तब देखे थे, तब देखे। तो बताओ वो भाग को बताओ आप दोनों पधारे द्वारका में, तो सब बताया। आप जानते हो युद्ध छिड़ गई, तो फिर हम अब सहायता मांगने आए, तो अर्जुन भी कहता मैं भी सहायता मांगने आया। तो भगवान तब कहे जो पहले कौन आया था बाद में कौन आया, तो दुर्योधन कहता मैं आया हूँ, तो अर्जुन बाद में आया। तो जो पहले आया तो उनके वक्तव्य सुना जाए, है ना। किंतु भगवान ने कहा देखो सदाचार तो ये है, अर्जुन छोटा है तो छोटे की वक्तव्य पहले सुना जाए। तो बड़े हैं और छोटे हैं तो साधारण तो छोटे को पहले अधिकार दिया जाता है जो वो बोले, उनकी क्या मांग है। तो भगवान ने कहा देखो मैं तो निहत्ता रहूंगा और दूसरी तरफ मेरा नारायणी सेना, ये दो हो सकते हैं, एक तरफ मैं हूँ एक तरफ मेरा नारायणी सेना है। तो अर्जुन ने कहा जो मैं तो आप ही चाहिए, कृष्ण आपको चाहिए, है ना। उतने में दुर्योधन बोले ठीक है द्वारकाधीश मेरे को आज्ञा दीजिए, नारायण सेना के साथ मेरे को आज्ञा दे दीजिए। दुर्योधन तो यही चाहता था कि निहत्ता को लेके क्या करूंगा, मैं तो नारायण सेना चाहिए, है ना। तो दुर्योधन तो लेके चले गए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा बुद्धि मारा गया क्या, युधिष्ठिर महाराज ने तुमको सहायता के लिए भेजा। युद्ध में सैनिक की सहायता होती है, सेना जहाँ है वो सहायता होता है। मैं निहत्ता तो अस्त्र तो धरूंगा नहीं, अस्त्र पकड़ता हूँ तब भी समझ में आता है, तो तुमने ऐसा क्यों कर लिया। तो कहते केशव आप सिर्फ मेरा साथ रहो, आप मेरे साथ रहोगे ना, ये कुरुक्षेत्र युद्ध क्या, मैं तो पूरी स्वर्गलोक अधिकार कर लिया। ऐसे भरोसा है ना भगवान में, भगवान में भरोसा भक्तों की होती है ना। भक्त जन ही भगवान को जान पाता है ना। भक्त्यामाम अभिजानाति जावन जस्ट अस्मि तत्व ततो माम, है ना। भगवान चाहते हैं, भगवान को भक्त ही जानता है। भगवान खुद भी कहता है भक्त्यामाम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को जानता है। तो कृष्ण को पता है, अर्जुन को पता है कृष्ण की मोल क्या है ना, मोल क्या है। ये घटना ही थी। तो इसमें भगवान के उदाहरण सर्वज्ञ की नहीं आएगी कि ना, भगवान तो ऐसे आप बोल सकते सब घटनाओं को जानते हैं, किंतु यहाँ भगवान ने जानबूझ के बदमाशी नहीं किए थे। भगवान ने जानबूझ के दुर्योधन को नारायणी सेना नहीं दे दिए थे। चॉइस था, ऑप्शन था अर्जुन के पास। अर्जुन ने भगवान को चुने तो दूसरे एक ही ऑप्शन बची, तो वो तो दुर्योधन तो खुश हो गया, ये तो बेवकूफ निकला अर्जुन, है ना। युद्ध में तो सेना पे बात सही है, क्षत्रिय जानते हैं युद्ध में सेना चाहिए होता, निहत्ता व्यक्ति को लेकर क्या करोगे। किंतु अर्जुन को भरोसा था एक भगवान कृष्ण ही, कृष्ण की मोल वो जानते थे, है ना। दुर्योधन ना जानता था, है ना, ना जानते थे। जैसे हम बहुत बीमार पड़ते हैं और कुछ होते हैं तो कर्मी लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे, ये करेंगे। भक्त लोग कहेंगे ठीक है जी थोड़ा सा संभालो, शांति रखो, राखो भी कृष्ण रखना चाहते रखेंगे, मारना चाहते कोई नहीं, है ना। कृष्ण रखना चाहेंगे तो कोई नहीं मार पाएंगे, है ना। राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण ने सोचा जब मार दूंगा तो कोई फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं, मार ही देंगे, है ना। और कृष्ण ने रखना चाहेंगे, आपकी पूरी हार्ट ब्लॉक हो गई, सारे ब्लॉक हो गई, माने आपकी 100% ब्लॉकेज है, तब भी जिंदा होकर वापस आ जाओ, है ना। तो भक्त तो जानते हैं कृष्ण की मौत, तो भक्त तो थोड़ी उतावला हो जाता है। ठीक है दवाई भी खा लो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो अपने शिष्य को कहा था बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के बेच नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। एक भी ब्रह्मचारी डॉक्टर के बेच नहीं जाता था, पता है, एक भी ब्रह्मचारी नहीं जाता। इसी समय की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सत्य युगों की बात कर रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कोई भी ब्रह्मचारी कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। अब बिल्कुल उन लोगों के था जो कृष्ण रक्षा करेंगे, रक्षा करा, लोग जीवित रहते थे, बिल्कुल रक्षा। अभी हमारा भरोसा कम हो गया, हमारा कुछ भी हो गया, हाय हाय अभी तो तुरंत दवाई खा लो, ये कर लो। हमारी भरोसा इतनी कम है, इतनी कम। हमारी भरोसा दुर्योधन की तरह है ना। हम बिल्कुल दुर्योधन के श्रेणियों में गिना जाए,
है ना, अर्जुन की सेना में नहीं, बहुत कम लोग हैं। हमारे गुरुदेव है ना, श्रील प्रभुपाद है ना, बिल्कुल अर्जुन के श्रेणियों में गिना जाता, उस तरफ है। पूरा भरोसा है, 100% कृष्ण में शरणागत है। हमारे शरणागति 2% का भी नहीं है। हमारे तो 40s के डॉक्टरों को तो ज्यादा भरोसा है, कम भरोसा था हमारे कृष्ण में। कृष्ण तो बाद में आता है। भक्त लोग कहते हैं आप लोग प्रार्थना कर लो, वो प्रार्थना करने से पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। तो बताओ भरोसा कहाँ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एडमिट ना होना, किंतु भरोसा की बात करो, भरोसा की बात करो। इसमें अर्जुन के भरोसा 100% था, और दुर्योधन की रत्ती भर की भरोसा नहीं था। दुर्योधन को सहायता मांगने आए थे कि भाई नारायणी सेना और मिल गई उनको, उन्होंने सोचा बस मैं तो तीर मार लिया, मेरे को क्या, अब तो यही चाहिए था, है ना। और बोलते भी है ना, मानो कि दुर्योधन को अधिकार दिया जाता है कि मैं एक तरफ निहत्ता हूँ और एक तरफ नारायण से, दुर्योधन तुरंत उठा लेता नारायण से। यहाँ अर्जुन को ऑप्शन दिया गया था, अर्जुन ने भगवान को चुना, तो दूसरी चीज नारायणी से निवासे दुर्योधन खूब खुश हुआ है, अब तो बाजी बांट ली। वो कहता है द्वारकाधीश मेरे को आज्ञा दिया था, आज्ञा दी मैं चलूं, नारायणी सेना को आज्ञा दे दीजिए मेरे साथ चलो, बस एक है। तो इसीलिए यहाँ पर सर्वज्ञ की उदाहरण नहीं होगी, यहाँ पर भगवान ने जानबूझ के भी धोखा देना चाहे ऐसा भी नहीं होगी। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते दुर्योधन के धोखे में रखा, ऐसा भी नहीं। अर्जुन ने चुना, अर्जुन ने भगवान, यहाँ पर ये उदाहरण होगी भगवान की शरणागत, भगवान के ऊपर भरोसा अर्जुन की जो है वो 100% की शरणागति, इसकी उदाहरण है ना, इसकी उदाहरण। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी, सर अब माता जी बताइए, आप बोल रहे थे। जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, जरासंध को मारना था, तो भगवान बोल रहे थे कि ऐसे बीच में से मारो, मतलब बताया उनको, लेकिन अर्जुन एक ही तरफ फेंक रहा था, तो भगवान ने तिनके से कि अपोजिट डायरेक्शन में फेंको, फिर वो नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से भगवान की सर्वज्ञता का पता चलता है। और महाभारत के युद्ध का ये एक और आता है प्रसंग कि जिन राजा ने युद्ध नहीं किया था वो उनके लिए भोजन बनाते थे, तो भगवान कितना बनाना है, तो उनको इससे आइडिया लगता था कि भगवान जितने मूंगफली के छिलके छोड़ते थे कि हाँ वो उस हिसाब से बनाते थे, और प्रसाद पूरा पड़ता था, ना कम होता था ना ज्यादा। तो वो जान लेते थे कि भगवान ने इतने छिलके छोड़े तो इतने ही सेना मारी जाएगी, बाकी इतने लोग होंगे। तो ये भी भगवान की सर्वज्ञता का हो सकता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये भी हो सकते हैं उदाहरण। यस माता जी। वो राजा के नाम क्या था, क्या नाम थे राजा जिन्होंने रसोई की काम किया है, रसोई की, ये बड़ी सुंदर एक नाम भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए और कोई उदाहरण बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यस माता प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है। जो जब भगवान कृष्ण मथुरा आए थे वृंदावन से, तो फिर वो वृंदावन वापस नहीं गए थे। तो जरासंध, उनको लग रहा था कि मैं जाऊंगा, तो क्योंकि उनको वृंदावन के लोगों से प्यार है, तो जरासंध फिर वहां जाके उनको तंग करेगा। तो इससे पता चलता है कि भगवान को सब कुछ पता था क्या हो सकता है, तो इसलिए वो वृंदावन नहीं गए थे वृंदावन के लोगों से मिलने। प्रभु जी आप बताइए। हाँ, बहुत सुंदर। वो जो महाराज है ना, जो छिलके के जो रसोई की काम किया था, वो नल महाराज। हाँ, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। हाँ, ये जो प्रश्न है ये भी बड़ी सुंदर है। ये किसी हमारी आचार्य जनों की ग्रंथ में है। ये भगवान वृंदावन क्यों नहीं आए, है ना, भगवान मथुरा और मथुरा से द्वारकापुरी क्यों चले गए। बहुत कम तो रास्ता है, थोड़ी सी तो रास्ता है, 10-12 किलोमीटर भी तो नहीं, 20 किलोमीटर ले लो। मानो कि आप नंदगांव से मथुरा की बात भी करोगे तो करो, जो भी करना, बहुत कम। अभी क्यों नहीं कृष्ण आए, तो ना आने का एक कारण है, अनेकों कारण है। और हमारे आचार्य तो कहते वृंदावन छोड़ के ही नहीं गए कृष्ण, है ना, तो फिर वो वापस आने की क्या बात है। किंतु तभी भी ये था, कहते हैं वासुदेव कृष्ण है, वो चले गए, जो स्वयं कृष्ण है तो वो तो वृंदावन में रहते हैं। पादम एकम न गच्छति, है ना, एक पाँव में वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, तो ठीक है। किंतु तभी भी भाई गए नहीं तो
राधा रानी और गोपीजनों की विरह की वही ये सब कथा होती है। तो ये कारण है जो भगवान इसीलिए नहीं आए वृंदावन। जो जरासंध को पता रहता है जो वृंदावन में कृष्ण है और कृष्ण गए हैं, तो जरासंध आक्रमण कर सकता था ब्रजभूमि वृंदावन को, और भगवान को बिल्कुल पसंद ना था भोले भाले ब्रजवासी जन मारा जाए जरासंध के सैनिकों के द्वारा और उनको उत्पीड़न। ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण। तो हमारे कृष्ण सर्वज्ञ हैं, एक उदाहरण के तौर पे हो सकता है। धन्यवाद। यस, और कोई? हरे कृष्ण। यस, बताइए। यस, जैसे हरे कृष्ण भगवान को पता था कि ये होने वाला है, और उन्होंने अर्जुन को कहा कि जितने भी दिव्य अस्त्र है आप स्वर्ग लोग जाओ और सारे देवी देवताओं से लेके आओ, ताकि युद्ध में वो तुम्हारे सहायता हो सके उनसे, क्योंकि कर्ण के पास भी दिव्य अस्त्र था, तो उनको था कि उसको काटने के लिए भी कोई शक्ति चाहिए। तो इसीलिए भगवान को ये पहले ही पता था कि युद्ध होएगा, तो ये सब जानकारी उन्होंने अर्जुन को बोला कि दिव्य अस्त्र लेके आने हैं सबसे सारे देवताओं को प्रसन्न करके। तो ये भगवान ही जानते थे पहले से होगा कि युद्ध। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। यह बहुत सुंदर उदाहरण है। ठीक है माता जी, बहुत सुंदर। ये स्वामी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए प्रभु जी। वो जब वो जैसे कर्ण के पास जो इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति थी, तो उसको अर्जुन को उससे बचाने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में उतारा था कि वो अमोघ शक्ति अपने ऊपर ले ले। ये भी एक उदाहरण है, ये भी एक उदाहरण है। यस, बहुत सुंदर है। ये और हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बताइए प्रभु जी। जब भगवान हस्तिनापुर में आए थे और दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाया था, तो भगवान ने वहाँ प्रसाद नहीं पाया, और भगवान को पता था कि विदुर और विदुरानी मेरे बहुत भक्त हैं, परम भक्त हैं, और भगवान बिना बुलाए विदुरानी के यहाँ चले गए थे और उनके यहाँ केले के छिलके खाए। तो भगवान जानते थे कि विदुरानी मेरी भक्त है। ये भक्त वत्सलता की उदाहरण होगी, ये भक्त वत्सलता की उदाहरण है, सुंदर उदाहरण है। और भक्त को प्रेम चाहिए। अस्नामी प्रयतात्मन, प्रेम से दिए हुए चीजों को मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसे तुम्हारे पास 56 भोग हो और प्रेम नहीं हो, भावना नहीं हो, तो मैं स्वीकार नहीं करते। इसकी उदाहरण है। सर्वज्ञ का उदाहरण की बहुत सुंदर उदाहरण तो नहीं है। हाँ, आपने अप्रत्यक्ष रूप में दूर से इसको जोड़ना चाहते तो हो सकता है, किंतु ये सर्वज्ञ की उदाहरण नहीं होगी ना। ठीक है ना। और प्रभु जी बताइए प्रभु जी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बहुत बुरा भला कहा और उन्हें क्रोध दिलाया, और उनसे ये प्रतिज्ञा करवा ली कि कल मैं 5 पांडवों में से एक का वध कर दूंगा। तो भगवान जानते थे, और उन्होंने फिर द्रौपदी को लेकर वो भीष्म पितामह के शिविर में गए, और उनसे फिर द्रौपदी जी को आशीर्वाद दिलाया कि तुम सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती। तो ये उदाहरण प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, ये उदाहरण होगी भगवान कृष्ण के सर्वज्ञ। ये सुंदर उदाहरण। यस माता जी, रमणी माता जी, बताइए। आप बोल रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जब शिशुपाल का वध हुआ था और भगवान ने चक्र वापस अपनी उंगली में लिया था, तो उनके उंगली से ब्लड निकला था, वैसे ऐसा लगा था। और द्रौपदी ने अपने आंचल से वो बांधी थी पट्टी। तो भगवान ने उस समय कहा था कि इस आंचल का एक एक धागे का मैं ऋण उतारूंगा। तो भगवान जानते थे कि जब द्रौपदी के वस्त्र हरण का वो प्रसंग आएगा, तो उस समय पे उनका आंचल बढ़ाने के लिए वो यूज करेंगे, तो वो जानते थे। तो ये है। और एक और प्रभु जी, जब भृगु मुनि गए थे सारे ऋषियों की बात करने पर कि कौन भगवान है जानने के लिए, तो ब्रह्मा जी भी
क्रोधित हो गए थे और शिव जी भी क्रोधित हो गए थे, लेकिन भगवान विष्णु जानते थे कि ये परीक्षा लेने आ रहे हैं और हालांकि उनकी छाती पर उन्होंने पैर रखा था, फिर भी वो ये बोले कि कहीं आपके चरण में कुछ चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती कठोर है। तो वो जानते थे कि ये परीक्षा लेने आए हैं और इसीलिए उन्होंने उनको ऐसा कहा था। तो ये दोनों सर्वज्ञ में आ सकते हैं प्रभु जी। प्रथम वाला तो सर्वज्ञ में आ सकते हैं, प्रथम वाले में सर्वज्ञ आ सकता है, किंतु सर्वज्ञ से ज्यादा अच्छा है भक्त वत्सलता है। और भगवान की पूर्ण शरणागति के उदाहरण है वो। जब तक द्रौपदी जी ने सबकी सहायता मांग रहे थे, तो भगवान तब तक नहीं पहुंचे और ना तब तक उनकी रक्षा कर रहे, है ना। जब सब कुछ, और द्रौपदी जी ने एक हाथों से सबकी जांचना कर रहे थे और एक हाथों से अपने साड़ी को बचाने के प्रयास किया। फिर बाद में जब उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिया, पूर्ण शरणागत, हे माता, है ना, हे द्वारकाधीश, है ना, तो तब भगवान ने आए और रक्षा की। तो भक्त वत्सलता की सुंदर उदाहरण है प्रथम का। और आप बोल सकते शिशुपाल के मारने के बाद जो है एक कपड़े बांधे और द्रौपदी जी ने, तो भक्तों को तो रक्षा करते हैं, रक्षा किए है। भगवान की सर्वज्ञता, ऐसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं। हाँ, इस तरह से आप बोल सकते जो भगवान जानते थे, जो मैं आपने मेरे कुछ उपकार किया तो मैं आपका तो करूंगा ही करूंगा। कृष्ण तो सबको उपकार करते ही हैं, आप करो ना करो, कृष्ण तो करेंगे, है ना। हम कृष्ण भक्त बने या ना बने, मैं कृष्ण भक्त बनूं या ना बनूं, कृष्ण मेरी सेवा करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे। वो परमात्मा के रूप में भी विराजमान रहेंगे, है ना। और मृत्यु के समय जब मेरा शरीर छूटेगी, बेशक मेरे में जिसमें भी मैं आसक्त होगी ना, वो वहां पहुंचाएंगे मेरे को, है ना। जो मैंने इच्छा करूंगा उसको पूरा करेंगे, है ना, वो पूरा करेंगे, है ना, वो पूरा करेंगे। ये तो भगवान सबके लिए करते हैं, सबके करते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको कभी। कितनी भी नालायक हम हो जाए ना, छोड़ने वाला नहीं है। हम अपने नालायकी की वजह से हमने बहुत जीवन धारण करनी पड़ेगी, बहुत समय व्यतीत करनी पड़ेगी। कृष्ण अपने प्रयास में कभी मायूस नहीं होंगे और थक नहीं जाएंगे और कहेंगे छोड़िए, इसको छोड़ दे, ये तो इतनी नालायक है, कभी नहीं होगा। कृष्ण कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलते, है ना, कभी नहीं बोलते। तो ये उनकी करुणा, उनकी भक्त वत्सलता की सुंदर सुंदर उदाहरण है। और जहाँ तक भृगु ऋषि की बात आए, मानो कि परीक्षा लेने आ रहे हैं, इसीलिए भगवान दयालु हो गए और ऐसे ही अभिनय कर रहे, दिखावटी कर रहे, तो फिर भगवान की भगवत की महिमा को हमने क्षुण्ण कर रहे, कम कर रहे। सचमुच भगवान ऐसे ही है, हमारे कृष्ण तथा विष्णु ऐसे ही हैं। उनकी ऐसा नहीं है आप परीक्षा लेने आ रहे तो जैसे मानो कि गुरुदेव हमारे घर में आ रहे, तो हम कैसे करेंगे? हम अपने धोती कुर्ता पहनेंगे, तिलक काटेंगे, हमने बिल्कुल सब कुछ नियम फॉलो करने के लिए प्रयत्न करते हैं। मेरी दैनंदिन जीवन की जो भी कुछ कमी पेशी है वो भी मैं भरपाई करने के प्रयास करता हूँ और गुरुदेव के सामने हमें प्रदर्शन करते हैं कि देखो मैं गुरुदेव, मैं इस तरह से हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं ये, है ना, आप सब जानते हैं। किंतु अचानक कोई पहुंच जाए और आपको उसी किस अवस्था में देखेंगे जो आप उस समय क्या कर रहे हो, है ना, वो आपकी जीवन है, देखिए वो आपकी स्वाभाविक जीवन है ना। तो हम भगवान अपने स्वाभाविक जीवन में है ही दयालु, है ही कृपालु, है ना। नमो ब्राह्मण देवाय, वो ब्राह्मणों के प्रति बड़ी सम्मान रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। और भृगु ब्राह्मण है ना, तो वो ऋषि है, तो भगवान पूरी सम्मान देते हैं, है ना। उनके लात मारो और उनकी असम्मान करो, किंतु भगवान सम्मान देने में पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटते। भगवान अपने मर्यादा को क्षुण्ण कभी नहीं होने देते। शिशुपाल की गाली उन्होंने सहन ही कर रहे थे, सारे राजा बिल्कुल गुस्से में थे। भीमसेन कहते इसके तो गर्दन ही उड़ा देता। भगवान सबको रोक रहे थे, सबको बैठा रहे थे, अपनी उन्होंने चेतना को दूषित होने नहीं दिया, है ना, रोक रहे थे सबको।
तो कृष्ण हमारे है ही ऐसे, वो है ही इस तरह से। ऐसा नहीं है भृगु ऋषि परीक्षा लेने आ रहे तो हे ऋषि आपके मेरा सीना कठोर है और आपके चरण में लगे होंगे तो भगवान जानबूझ के ड्रामा किए अभिनय किया, ऐसा नहीं है। सद्बुद्ध कृष्ण अपने हृदय से बोले होंगे, हृदय से उठे बात, है ना। कृष्ण क्षमाशील है, क्षमा करने का उनकी गुणावली है ना। वो दयाशील है, ब्राह्मणों के प्रति उनकी अद्भुत श्रद्धा है, अद्भुत है। नमो ब्राह्मण देवाय, है ना। ब्राह्मणों के प्रति भगवान कृष्ण एकदम तत्पर रहते हैं। वो कथा आती ना जो दुर्वासा ऋषि ने वो भाई क्या बोलते हैं आपकी कथा में भूल गई, जो रुक्मिणी माता को अभिशाप प्राप्त हो गई और उनको भगवान के संग छोड़ के दूर रहना पड़ा द्वारका से। रुक्मिणी जी का मंदिर दूर है ना। उस कथा में आप देखते हैं ना, दुर्वासा ऋषि ने अभिशाप दिए, जे पति पत्नी में विलग हो जाए, अलग रहो। तो सारे भक्तजनों जब कथा सुनी ना, भक्त लोगों में गुस्सा आए, ये ऐसा कैसा है, भगवान को अभिशाप देने वाला ये कौन सा ऋषि आ गया और अपने पति पत्नी को भेद किया और अलग रखे रुक्मिणी जी को, है ना। किंतु हमारे भगवान है ही ऐसे, सद्बुद्ध ऐसे कोमल है ना। उनकी वो ब्राह्मणों को इतने सम्मान प्रदान करते हैं और सुन लिया उन्होंने, उनके लिए उनके अपनी पत्नियों से इतने सालों तक अलग रहे, है ना। ये भी उन्होंने सहन किया, तो कृष्ण सहन करते हैं। तो ये दोनों उदाहरण आप मानो कि आप जानते हैं तो भगवान के भगवत तत्व का मैंने कमी हुई एक। और पहला जो उदाहरण है, पहला उदाहरण आप बोल सकते हैं, पहले उदाहरण को बोल सकते हैं, तभी भी उसमें भक्त वत्सलता की दादा आपको कृष्ण सर्वज्ञ है, श्रेष्ठ है ना, और जानते हैं घटनाओं को, उस तरह से उदाहरण दे उनके साथ। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। बताइए प्रभु जी, जब रास लीला हो रही थी तब भगवान जी, उससे पहले जब भगवान जी बुलाते हैं गोपियों या गोपियां सबको छोड़कर आती हैं, तो भगवान बोलते हैं तुम क्यों इतनी रात को आए हो, तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम्हें अपने घर छोड़ के इस तरह नहीं आना चाहिए। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये हमारे लिए आई हैं, तो जब वो अपने आप बोलती है कि नहीं भगवान आपके बिना मेरा कोई नहीं है और आप ही सब कुछ है, तो क्या ये वाला एग्जाम्पल हो सकता है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ बताइए, आपको सर्वज्ञ क्यों बतानी पड़ेगी ना। सर्वज्ञ माने कृष्ण सब कुछ जानते हैं, हर व्यक्ति की मनोभावनाओं को जानते हैं, हर परिस्थिति में जानते हैं, सर्व काल में जानते हैं। हाँ, तो भगवान ये देखना चाहते थे कि मतलब ये ऐसा कैसे, मतलब ये लोग आ गई हैं, उसके बाद भगवान ऐसे बोलते हैं उनको, लेकिन भगवान जानते हैं कि इनके हृदय में सिर्फ मैं ही हूँ, और इसके बाद भी मतलब उसके बाद भी भगवान ऐसे बोलते हैं उनसे, तो वो खूब रोती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं। तब भगवान उनको अपने साथ प्रभु जी आप एक्सप्लेन करिए। हरे कृष्ण। नहीं, इसको बहुत आपको जोर लगाना पड़ेगा ना। कृष्ण को सर्वज्ञ साबित करने के लिए आपको बहुत जोर लगानी पड़ेगी, स्वाभाविक रूप में साबित नहीं हो रहा। इसमें गोपीजनों की भावनाओं को बढ़ाए उसे, गोपीजन किस प्रकार भगवान में समर्पित थी, गोपीजनों की जो प्रेम है, गोपीजनों की जो शरणागति है, वो मात देने वाला भगवान के भी, भगवान मानो कि कृष्ण, मानो कि वो हे कृष्ण आप क्या प्रेम करोगे, हमारी भावनाओं को देखो। माने गोपीजनों की जो प्रेम है, गोपीजनों की जो शरणागति है, गोपीजनों की जो भावनाएं हैं, वो भगवान की भावनाओं को मात देने वाला था। तो इसमें उसकी उदाहरण हो सकता है। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ है, उतने अच्छे उदाहरण है ना। आप बोल सकते हो सब कुछ, तो वो जानते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हो, किंतु ये भी उदाहरण सर्वज्ञ के लिए है, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, महाभारत के अंदर जब महाभारत में जब अर्जुन को जब मोहित हो गए और वो
भ्रमित हो गए कि मुझे अब युद्ध किससे करना है। जब सामने जब वो दोनों युद्ध स्थल में बीच में जब भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर आए और उन्होंने देखा कि सारा जो कुरुवंश है वो मेरा ही परिवार है, मेरे चाचा ताऊ मामा ससुर सब खड़े हैं, तो मैं इनसे अगर युद्ध करूंगा तो उनको अनेक अनेक प्रकार का मोह उत्पन्न हो गया और भ्रमित हो गए। तब उन्होंने उनका गांडीव जैसे सरकने लगा और उनका सारा शरीर कांपने लगा। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता जी के रूप में उनको ज्ञान दिया और कहा कि ध्यान से देखो अर्जुन, इन सारे कुरुओं को देखो, ये तो मेरे द्वारा पहले से ही मर चुके हैं, लेकिन तुम एक निमित्त होके तुम यहाँ पर युद्ध करके और जीत के इस संसार को ये दिखाओगे कि जब जब धर्म का पतन होता है तब मैं भक्त का साथ देता हूँ, अथवा मैं वहाँ पे जन्म लेके मैं उस धर्म की स्थापना करूंगा। तो आप तुम मेरा धर्म के लिए लड़ रहे हो। तो प्रभु उन्होंने गीता जी के अंदर उन्होंने सारा ज्ञान भी उनको दिखाया और अपना विश्व रूप भी दिखाया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, शरण प्रणाम। इस उदाहरण में भी कृष्ण की सर्वज्ञ होने की आपको बहुत जोर लगानी पड़ेगी, है ना। भगवान सब कुछ जानते हैं, हम तो साधारण जो बोलते हैं इस तरह से ये इस प्रकार लाइन हुई, किंतु इसे प्रमाण कैसे करोगे, सिद्ध कैसे करोगे, वो उदाहरण देंगे आपको। ये उदाहरण भी बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है सर्वज्ञ, है ना। ठीक है, आप बोलोगे जब भाई गीता के द्वारा उन्होंने समझाया, देखो अर्जुन मैं तो सबको मार के रखा हूँ और आप निमित्त मात्र बनो, है ना। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, इस हिसाब से आप बोलोगे तो ठीक है तभी भी, किंतु बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। और कोई बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब चैतन्य महाप्रभु यस माता जी, जब चैतन्य महाप्रभु अपना ऐश्वर्य दिखा रहे थे तब अद्वैत आचार्य प्रभु जी शांतिपुर भाग गए जानबूझ के कि ये भगवान मेरे को खुद आएंगे कि नहीं बुलाने। और महाप्रभु ने नैड़ा को बुलाओ, उसकी वजह से मैं आया हूँ, क्योंकि तुलसी जल और गंगा जल से ही भगवान प्रकट हुए, उनकी वजह से, अद्वैत आचार्य जी की वजह से। तो उनको तो सब कुछ पता है, जानबूझ के वो छुप के शांतिपुर चले गए और भगवान को सब कुछ पता था। फिर उनको बुलाया और उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया अद्वैत आचार्य जी को। उन्होंने ये भी शांतिपुर खुद गए और बुला के लाए। एक है ये गौर लीला में तो बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि एक दिन नाचते नाचते भगवान कहते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलने लगा, तो सब लोग सोचे ये निताई कौन है, ये कौन, ये तो कोई है नहीं। उस समय नित्यानंद प्रभु आए थे, नित्यानंद प्रभु वृंदावन में, है ना। नित्यानंद प्रभु तब आए ही नहीं, दोनों भाइयों की मिलन भी नहीं हुई। तब भगवान ने कहा वो चंद्रशेखर आचार्य को घर पे जाओ, देखो जरूर होंगे वहाँ पर, है ना। कुछ भक्त गए, कोई न था उस समय, कहते होगा जरूर, चलो मेरे साथ चलते। तो फिर इस तरह से नित्यानंद प्रभु वहाँ है, भगवान जानते थे, है ना, बताया भी सब, सर्व जानते, ये सर्वज्ञ है, ये सब लोगों के उदाहरण ये तो है। और भी बहुत सारे उदाहरण गौर लीला में बहुत सारे, कृष्ण लीलाओं में बहुत है, भगवान राम की लीलाओं में भी बहुत सारे हैं। भगवान पहले से सब कुछ जानते क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, तो उस लीलाओं में आप बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, है ना। और सीधी मैंने उसका होगी, आप बहुत जोर करके बोलना पड़ेंगे तब अच्छे उदाहरण है। आपको सीधी जैसे माता जी ने कहा, मैंने एक कहा, और जैसे यहाँ पर उदाहरण है इस पे जो दुर्वासा मुनि की उदाहरण है ना। दुर्योधन भेज रहे थे किंतु भगवान जान गए। भगवान बारानावत में पांडवों को जला के मारने वाले ये अभिसंधि चल ही रहा, तो हो सकता है ऐसा नहीं है जो होने वाला है घटना, किंतु वे हो सकता है। तो विदुर जी के माध्यम से विदुर जी को खबर ही भेजा गया था। भगवान ही ये किसी वजह से किसी दूत तो नहीं भेजे थे, किंतु कैसे भी करके भगवान ने विदुर जी के मनों में भावना उत्पन्न करा दी है, या
ऐसा करके कुछ बोले होंगे, तो तब विदुर जी को पता चला जी बारानावत में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो बारानावत से उनके बचाने के लिए पांडव दोनों को रक्षा किया था। भगवान ने अनेकों बार पांडवों को रक्षा किया, जो भगवान खुद सब कुछ पहले से जान के किए होंगे, है ना। और कुरुक्षेत्र युद्ध में तो आप सब देख ही रहे हैं। और क्या क्या उदाहरण होगा, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है हमारे कृष्ण सर्वज्ञ है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद बताइए। प्रभु जी आपने जैसे राम जी का कहा ना, तो प्रभु जी राम जी के लीलाओं में प्रभु जी राम जी ने जब वो रावण से जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो जब विभीषण जब मतलब उनके समर्पण करने के लिए आए उनके सामने, तो विभीषण जी को पहले से ही उन्होंने मुकुट मतलब पहना के उनको कह दिया कि आप लंकेश हो, मतलब लंका आपकी है और आप राज्य अधिकारी हो। तो ये प्रभु जी सर्वज्ञता का हो सकता है, ये सर्वज्ञता हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। भगवान पहले से जान गए तो लंकेश तो यही होंगे, है ना। इस युद्ध की फल तो यही होगा, रावण मारा जाएंगे। तो सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ की उदाहरण, ठीक है ना। तो धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये प्रश्न दिमाग में आया कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ प्रभु जी? कुरुक्षेत्र ही क्यों सिलेक्ट किया गया प्रभु जी? हरे कृष्ण। आप जानते हैं ना, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र थे। तो आप लड़ाई भी है, तो धर्म क्षेत्र में लड़ाई हो तो भाई कोई इसी हिसाब से कुरुक्षेत्र को चुना गया था। कुरुक्षेत्र को चुनने का और भी एक कारण था, इतनी विस्तृत जगह है ना, इतनी पूरे संसार के सारे सैनिक इकट्ठा हुई थी, तो इतने बहुत बड़ी जगह की प्रयोजन, इतनी बड़ी जगह हस्तिनापुर के आसपास कहीं ना था, ये इस जगह नहीं था। ये भी एक दूसरा कारण है ना। और कुरु प्रदेश में पहले से ये धर्म क्षेत्र है, तो माने कोई अन्याय नहीं होगी, माने युद्ध की जो नियम मनाया जाएगा उसको सब पालन करेंगे कि इनको धर्म क्षेत्र माने है, तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें नियमों को पालन करने के लिए सब लोग डरेंगे, सब लोग उसको पालन करने के लिए तैयार रहेंगे। उस हिसाब से भी किया गया। और भी बहुत सारे कारण हैं कुरुक्षेत्र में कि कोई युद्ध हो, है ना। तो ये मोटा मोटा 2 कारण है। और भी एक कारण है जो इस क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में जो मारा जाएंगे, जो लोग, देखो युद्ध तो दोनों परिवार के बीच में हो रहा है, लेकिन बाकी कितने लोग इसमें शामिल होंगे और मारा जाएंगे, वो बेचारा उनको भी सदगति प्राप्ति हो जाएंगे इस कुरुक्षेत्र में शरीर छोड़ेंगे तो। और सबसे बात तो भगवान को दर्शन करके सबकी जा रहे तो सबके तो मुक्ति लाभ हो जाएंगे, ये भी एक कारण था। और क्या क्या कारण है भक्तजन और भी जानते, बहुत सारे कारण है प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। बताओ, मैंने सुना है कुछ आचार्यों से। बताइए। प्रभु जी, मैंने आचार्य से सुना है कि प्रभु जी कुरु नाम के इन्हीं की पीढ़ी के राजा थे, जो कुरु नाम से थे और बहुत ही वो धार्मिक थे। तो उन्होंने कुछ तपस्या करी थी और भगवान से उन्होंने कुछ उस मतलब भूमि उन्होंने ऐसी मांगी थी कि यहाँ पे मतलब ऐसा धर्म का ही मतलब राज्य हो। तो प्रभु इसीलिए ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से है प्रभु। ये कुरुक्षेत्र हर युगों की तीर्थ है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, चारों युगों की तीर्थ है ना। और हमेशा इनमें धर्म की बोलबाला हुई। तो ये प्रथम कारण था। दूसरी कारण था जगह, बहुत विस्तीर्ण जगह थी, उतनी करोड़ों सैनिकों के एक साथ रहने की व्यवस्था इतनी बड़ी जगह पे हो सकता है, दूसरी कारण था। तीसरी कारण था जो भी शरीर छोड़े तो उसके मुक्ति लाभ हो जाए, इस पूरे क्षेत्र में संभव था, ये भी एक तीसरा कारण था। इस प्रकार आने को और भी छोटे छोटे कारण है, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ने तो रूप और सनातन को भी दरवेश भेष में जब बोला कि वो बाहर खड़े हैं 2 दरवेश, तो उनको तो सब पता था, तो उन्होंने फटाफट कहा कि उन दोनों को बुला के लाओ।
रूप सनातन कौन है उनको तो पहले से ही पता था। जी जी जी, ये भी एक घटना ही है, लीला है। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। धन्यवाद।